ओम शांति। आज बाबा की वेंसडे की मुरली की पहली बात बाबा ने कही। जैसे कई कहते हैं कि हम तो सारा दिन भगवान को याद करते रहते हैं, हमारी बुद्धि सारा दिन उसी में रहती है। तो आज बाबा ने कहा सारा दिन कौन याद कर सकता है भगवान को, जिसको बहुत बंधन डाले जाते हो भगवान के रास्ते पर चलने के लिए, मार पड़ती हो, इतना कष्ट दिया जाता हो ना, वो सारा दिन भगवान की याद में रह सकता है कि बस कैसे मैं इन रिश्तेदारों से पीछा छुड़ाऊं या कैसे इन तकलीफ देने वालों से दूर हो जाऊं ताकि ये मुझे भगवान के रास्ते पे चलने से रोके नहीं। मतलब इतना टॉर्चर या कष्ट किसी को दिया जा रहा हो। अब ऐसा तो ऐसा नहीं होता कि सबको इतना कोई, या तो इतनी सबकी लगन होती हो, तो वो भी हम जानते हैं ऐसा नहीं होता। तो फिर ये जो बात निकल कर आती है कि हम सारा दिन भगवान को याद करते हैं, ये राइट नहीं है। क्योंकि सारा दिन याद करने के लिए उतनी लगन या उतना ज़्यादा भगवान से प्यार ज़रूरी है। तो हमें चेक करना है कि हम सारा दिन भगवान को तो याद नहीं करते तो किसको याद करते हैं। क्योंकि देखिए, मन खाली नहीं रहता कभी भी, या ऐसा कहें बुद्धि खाली नहीं रहती है। तो इस दिमाग में कोई ना कोई तो रहता है ना, या कुछ ना कुछ तो रहता है। तो भगवान नहीं रहता तो क्या रहता है। और ये भी चेक करना है आज एज होमवर्क कि जो भी कुछ मेरी बुद्धि में, मेरे मन में रहता है, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो कोई काम है या जगह है, क्या वो बुद्धि में रहने से ठीक हो रहा है। कई बार हम दिमाग में कई बातें लेकर चलते हैं रिपीट करने के लिए। तो बाबा का यहाँ भाव है कि उन बातों को रिपीट करने से तो बेटर है ना भगवान को बुद्धि से याद करें। तो बाबा की पहली बात यह है। दूसरी बात, बाबा ने कहा कोई कितना भी विरोधी हो, रावण से भी आगे हो, लेकिन अगर वो सहन करना पड़ता है उसके स्वभाव संस्कार को, तो सहन करना है रहम भाव से। ऐसा नहीं हो कि हाँ मैं तो बस अब ये जो कुछ भी करे मैं ना कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगी। कई बार होता है ना, करने दो इन्हें, जो करना है इन्हें करने दो, मैंने कुछ कहना ही नहीं। नहीं, वो भी गलत है। जहाँ किसी को रोकना है, हमने समझा दिया, रोक लिया। घर परिवार में बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ विरोध करते हैं, तो ये नहीं कि हम एकदम अड़ जाएं कि हाँ अब पत्थर दिल हो गए हम, इन्हें कुछ भी हमें असर नहीं होता, वो भी नहीं। क्योंकि उससे सामने वाले की भावना नहीं चेंज होगी, वो नहीं सुधरेंगे। लेकिन बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, आप रहम भावना रखो, और रहम रख करके सहन करोगे ना, तो उसका फल बहुत अच्छा है। जिसको हमें ये समझने की ज़रूरत है, जैसे अगर कोई हमें शब्दों से टॉर्चर करता है, टॉर्चर शब्द तो वैसे है भी नहीं, राइट, कोई हमें टॉर्चर नहीं कर सकता, पर अगर शब्दों से हमें दुख होता है उसके, अब हम सोचें ये मुझे ना जो मर्जी कहे, मैंने जवाब ही नहीं देना, तो इससे सामने वाले में परिवर्तन नहीं आएगा। अगर कोई ये कहे, जैसे कोई कुछ भी नेगेटिव हमें शब्द बोल रहा है, आप ऐसे हो वैसे हो, अगर अंदर से एक रहम भावना है, बेचारे को पता ही नहीं है ये कैसे अपना गलत शब्द बोल के कर्म का खाता खराब कर रहे हैं ये, भगवान इनको सद्बुद्धि देना। और अगर वो कहे ऐसे हो आप वैसे हो, तो बड़े प्यार से, ठीक है जी, आपको लगता है तो हम ऐसे ही हैं। तो मतलब क्या है, भावना अच्छी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं हर बार हमें जवाब ही देना है, हाँ आप ऐसे मान के चल रहे हो तो हम ऐसे ही, नहीं, वो भी फिर बहस में चला जाएगा। तो इसलिए बाबा की ये दूसरी बात भी ध्यान रखनी है। अपने आप का पॉइंट ज़रूर रखना है कि नहीं आपको ऐसा लग रहा है पर वो बात नहीं है, और शांत रहना है एकदम। तो ये बाबा की आज की मुरली है। ओम शांति।